मतलब एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन जानते हो, नहीं जानते? जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना, बिजनेसमैन था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहाँ जा रहा था? दूसरे शहर जा रहा था। अब लोग आप जानते हो, कोई बिजनेस करता है तो कोई एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाना होता है। उसका बिजनेस था फ्लैट बनाने का। फ्लैट देखो, कंपनी बनाना जानते, कंपनी देखी कभी कभी? जैसे जियो की कंपनी देखी ना, तो मुझे वीवो की देखी होगी, या फिर आप लोगों ने कारखाने देखे, कपड़ों के कारखाने जहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म बनती है, बैग बनते हैं, ये सारी वहाँ पे बनते हैं, कारखाने या कंपनी के अंदर बनते हैं। एक बिजनेसमैन वाला कहीं वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा था। उसके पास दो रास्ते थे। पहले तो वो अपनी बस से जाए, ट्रेन से जाए, या फिर किसी और अपनी पर्सनल गाड़ी से जाए। पर्सनल गाड़ी में जाएंगे ना तो जैसे गाड़ी हुई, बाइक हुई, हाँ ऐसी चीज़। और दूसरी थी कि अपनी जो यात्रा चलती ट्रेन बस ये चलती है तो उससे जाए। और बिजनेसमैन वाला था, उसके पास अगर वो ट्रेन से जाता, ट्रेन तो उसकी निकल गई थी। ट्रेन कभी किसी का वेट करती है, वो तो अपने टाइम टू टाइम चलती कि नहीं चलती, तो वो ट्रेन तो उसकी निकल गई थी। बची उसकी गाड़ी, तो गाड़ी उसकी क्या हो गई थी? पंचर हो गई थी। अब उसके पास दो ऑप्शन बच रहे थे, या तो वो पैदल जाए, मतलब ना, अगर वो पैदल जाता है तो बीच में उसको क्या मिलती है? एक तालाब मिलती है, नदी मिलती है। और नदी को पार करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नाव की। देखिए ना, आप कभी बैठे आपने कभी नाव में बैठने की जरूरत पड़ती है। उसने सोचा अगर मैं पैदल जाऊंगा, मतलब पैदल का रास्ता है नाव के बिना, वो बहुत दूर पड़ जाता है। अगर वो दूर वाले रास्ते से जाएगा तो उसको क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी या फिर लेट हो जाएगा। उसने सोचा कि मेरी गाड़ी भी निकल गई, मेरी बस भी खराब, सॉरी मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, मेरी ट्रेन भी निकल गई, और मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे और देरी हो जाएगी। तो नहीं, मैं इस जो उसको एक सामने एक नदी पार करने के लिए नाव दिखी थी, उस नाव में कौन बैठा था? एक नाव चलाने वाला, क्या बोलते हैं, नौका, वो बैठा था। उससे बोला कि भैया भाई साहब आप ऐसे करना, मुझे इस नदी से पार उतार दो। कि आप किसी से कुछ मांगते हो या फिर किसी से कुछ काम करने के लिए बोलते हो तो उसको रिस्पेक्ट देते भी नहीं देते। तो बिजनेसमैन ने उससे बोला कि भैया आप मुझे इस नदी को पार करा दोगे क्या? फिर वो नाव वाला बोला कि भैया आपको कहाँ पे जाना है? उसने बोला कि मुझे इस नदी के पार जाना है। तो जैसे उसने बोला कि ठीक है भैया आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको इस नदी को पार करा दूंगा। अब आप लोग जानते हो, कभी भी किसके पास बैठ जाओ आप। अब एक बात, आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफर किया? ट्रेन में बहुत सारी पब्लिक बैठी रहती है, जेंट्स भी होती है, लेडीज भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्ची भी होती है, देखो ना। अब ज्यादातर आप लोगों ने लेडीजों को देखा होगा, एक लेडीज के पास अगर दूसरी लेडीज आके बैठ जाती तो चाहे एक दूसरे को जानती मत हो, अलग अलग दिशा की हो नहीं हो ना, मतलब दूर दूर की, लेकिन फिर भी बात करने लग जाती कि नहीं लगती। उसी तरह नाव वाला और बिजनेसमैन वाले क्या करने लगे? आपस में बातें करने लगा। बिजनेसमैन वाला उस लड़के से, नाव वाले से बोलने लगा कि भैया आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? उस जो बिजनेसमैन वाला लड़का था ना, वो क्या था? अपने आप में घमंडी था, क्योंकि वो क्या कर, उसके पास क्या थी? कंपनियां थी, खुद थोड़ा अमीर था वो, इसलिए अपने आप को क्या था? उसको घमंड था। आप लोग जानते हैं कि अमीर वाले लोगों को अपने आप क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है क्या आप लोग किसी को अपने आप को घमंड नहीं? जो बिजनेसमैन था ना, उसने उस नाव वाले से पूछा कि भैया आपको पता है कि मैं कौन हूँ? उसने पूछा कि देखो भैया ऐसी बात है कि मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन है। फिर वो बोला आप अखबार पढ़ते हो क्या? बिजनेसमैन वाला किससे बोला था? नाव वाले से। किससे बोला था? नाव वाले से। क्या बोले थे कि आप अखबार तो पढ़ते होंगे, उसमें रोज की रोज मेरी दो दिन बाद में क्या आती रहती है? फोटो आती रहती है। क्या आती रहती है? फोटो। किसमें आती रहती है? अखबार में आती रहती है। उसने बोला कि देखो भैया, नाव वाला बोला बिजनेसमैन वाले से कि देखो भैया ऐसी बात है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो बिल्कुल पढ़ना लिखना ही नहीं जानता, तो अखबार कैसे पढ़ूंगा? फिर वो बोला बिजनेसमैन वाला कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर उसकी बात को सुन के क्या करने लगा? उसका मजाक उड़ाने लगा। और जो नाव वाला व्यक्ति था उसको क्या लगी? बुरी लगी बात। उसको बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में बिजनेसमैन वाला फिर बोला कि भैया आपको पता मैं किस बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ? फिर वो बोला कि नहीं भैया आप किस बिजनेस के? उसने पूछा नाव वाले से कि नाव वाले ने पूछा बिजनेस वाले भैया से कि आप किस बिजनेस के सिलसिले में उस तट पे जा रहे हो? तो उसने बोला बिजनेस वाले भैया ने कि मैं पानी की फैक्ट्री है ना, पानी बिकता सिटियों में,
तो पानी की मैं क्या करता हूँ, फैक्ट्री बनाता हूँ, उसमें पानी को बोतलों में भर भर के मैं अपनी शहर में जाके क्या करता हूँ, उनको बेचता हूँ। आप लोग जानते हो आपके गाँव में पानी की कमी है कि नहीं है? नहीं है ना, आप लोग तो ऐसे फैलाते हो, लेकिन सिटी में पानी की कीमत है कि नहीं है? आप लोग जानते हो सिटी में पानी कैसे मिलता है? बोतल देखिए आप लोगों को बिस्लेरी की, और भी बोतलें आती है, और ब्लू ब्लू कलर वाली को नाम नहीं है ना, बिस्लेरी की बोतल देखी ना, बोतलों के अंदर पानी की पाउच देखा होगा, छोटा छोटा सा, उसमें पानी भर भर के आपको तो 5-5 रुपए में देते ही नहीं देते। तो वो कारखाना, वो बिजनेसमैन उसी का काम करता था। तो गाँव वाला बोला कि भैया आप पानी का बिजनेस क्यों करते हैं, हमारे गाँव में तो बहुत सारा पानी है, ये देखो हम तो पानी में चल रहे हैं। तो बोला कभी कभी शहर, उस नाव बिजनेस वाले भैया ने पूछा नाव वाले से कि आप कभी शहर गए हो, शहर में कितनी सारी पानी की जरूरतें होती है, जो ट्रेन में जाते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, कोई जाता है, मतलब कोई गजाजी जाता है, कोई गोवर्धन जाता है, या फिर कोई घूमने की पिकनिक पे जाता है, तो उनको पानी की बोतलें मिलती है रास्ते में, अपने घर से तोड़ लेके जाते हो आप लोग पानी, रास्ते में खरीदते हो ना आप लोग बोतलें, फिर सभी खरीदते हो ना, देखी तो ना बोतलें, तो सबको बिजनेस चलता करता नहीं तुम लोग। उसने बोला, उसने बिजनेस वाले ने नाव वाले से बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं जानते, और उस पर क्या करने लगा, हंसी उड़ाने लगा, उसको मजाक उड़ाने लगा। फिर वो बोला, अब उसको क्या गुस्सा आ गया, उसको नाव वाले को क्यों आ गया गुस्सा, क्योंकि उसने उसकी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, मतलब उसका हमारी तुम्हारा जीना तो नाव वाले से ऐसे बोला उसने बिजनेस वाले ने कि तुम जो जिंदगी जीते वो जिंदगी है कोई जीने की, शहर जाओ, कोई अच्छा अच्छा खाते पीते, मतलब कमाओ जमाओ पैसे, आज की तारीख में किसकी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू। वो अमीर था इसलिए उसको क्या हो गया था अपने आप पे घमंड था, अपने पैसे के ऊपर क्या था, घमंड था, तो नाव वाले को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और वो ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकता था। तो उसने क्या कहा, वो क्या नदी में पानी जो आता ना, थोड़ी गहराई भी आती बीच में, तो नहराई जब मतलब गहराई आ रही तो पानी का बहाव भी तेज था, तो जैसे ही उसको गुस्सा आया तो उसने अपने हाथ पैर क्या हो गया उसके घबराने लगा, गुस्सा आता था, आप लोग सोचने समझने की शक्ति भूल जाते ना, कुछ भी कर लेते हो। तो उसने क्या सोचा, उसने गुस्सा आया तो उसने अपनी नाव चलाने की होती ना, एक्टिंग चलाने की, उसको चलाना रोक दिया, और पानी क्या हो गया, धीरे धीरे नाव के अंदर भर गया। फिर नाव वाला ने उस बिजनेस वाले से बोला, क्या भैया ये नाव तो क्या करेगी, डूबेगी पानी के अंदर, आपको तैरना आता है? बिजनेस वाले से बोला, किसने, नाव वाले ने। नाव